ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस सर्किट को देखो। बस यही सर्किट है जो हीरो है आज हमारे पूरे टॉपिक का। और इस सर्किट में एक एल है इंडक्टर, एक सी है कैपेसिटर। ठीक है, और इन्हीं के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है, कभी ये इसको दे रहा है, कभी ये इससे ले रहा है, बस यही काम जो चल रहा है उसको हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझना है इन सारे सर्किट्स में। उससे भी पहले एक चीज यहाँ समझाऊं कि ये जो एलसी की सर्किट है इस तरह से जो ये बनाई है, इसको हम टैंक सर्किट भी बुलाते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलसी वाला सर्किट है इसको हम क्या बुलाते हैं, टैंक सर्किट भी बुलाते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैसे चल रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है, ये जो सी है ना, हमारे घर में देखो बेटा पानी ना दो तरीके से आता है। एक आता है डायरेक्ट कॉर्पोरेशन वाला पानी, है ना, तो वो नल तो बिल्कुल चलता रहता है, चलता रहता है, या तुम समझ लो कोई चश्मा यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, है ना, तो वो चश्मे का पानी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है हमारे घर में टंकी, पानी की टंकी। ठीक है, तो उसमें तुमने मान लो 1000 लीटर की टंकी है, तो तुमने 1000 लीटर पानी उसमें स्टोर किया। अब तुम उसमें से यूज करते जाओगे तो उसका जो पानी है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। ये कैपेसिटर जो है वो पानी की टंकी की तरह है। ठीक है, इसमें तुमने एनर्जी स्टोर कर दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके प्लेट्स के बीच में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इसके प्लेट्स के यहाँ बीच में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ये टंकी का काम करती है। ठीक है, अब इस पानी की टंकी को नहीं, पानी की टंकी नहीं बोलेंगे ना इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की टंकी है ये। ठीक है, अब इसको यहाँ लगा दिया, है ना। अब इसको जब यहाँ लगाया तो ये खाली जगह है ना, इसके साथ लगते ही ये टंकी का पानी इसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। ये पाइप लगी हुई है ना, तो यहाँ से पानी निकलेगा और ये फ्लो करेगा। अब आप बोलेंगे मैडम इधर से ही क्यों निकलेगा, इधर से क्यों नहीं निकलेगा? ये इधर से इसलिए निकलेगा क्योंकि हमेशा जो करंट निकलता है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, सो ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से बाहर जाएगा और एल में फ्लो करना शुरू करेगा। अब जब ये कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो कॉइल तो सबसे पहले करंट को बदल देगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी सी पर, वो एल में जाकर के कौन सी बन जाएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि सी जो एक टैंक है ना, टंकी है, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करके रखा है, और जैसे ही आप उसे एल के साथ कनेक्ट करते हो, सर्किट कंप्लीट करते हो, तो ये टंकी अपने चार्ज को यहाँ से भेजना शुरू करती है और करंट फ्लो करता है। और जब करंट फ्लो करता है तो फिर धीरे धीरे इसकी ये वाली जो इसकी जो कैपेसिटी थी, इसका जो स्टोर था, है ना, इसमें जो चार्ज स्टोर थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के अक्रॉस में थी, अब कैपेसिटर में स्टोर थी, वो बदल जाएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें, इंडक्टर में। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पानी बहता गया बहता गया बहता गया, टंकी क्या हो गई, खाली हो गई ना, टंकी आपकी खाली। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो चार्जेस हैं ये खाली हो गए, इसके पास बेचारे के पास अब कोई चार्ज नहीं बचा, लेकिन इसका ये फ्रेंड इसके काम आता है और अब ये बोलता है तुमने मुझे बड़ी सारी एनर्जी दी और मैंने उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल दिया, ऐसा करो तुम मेरे से थोड़ी एनर्जी ले लो। ठीक है, तो अब एल से सी कन्वर्जन चलता है। पहले एनर्जी कहां से कहां जा रही थी, सी से एल जा रही थी, इलेक्ट्रिक से बन रही थी मैग्नेटिक। अब एल से सी चलेगा तो अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो एल पर थी वो यहां पर आएगी। अब मैंने ऐसे ही एरो क्यों दिया, आप इन दो डायग्राम्स को देखो तो आपको एरो का सिचुएशन समझ में आएगी।
ठीक है ना, इनर्शिया है ना यहाँ पर, करंट में भी इनर्शिया होता है, हमने देखा हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में करंट पहले ये भेज रहा था, ये वापस भी उसी डायरेक्शन में करंट आएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे एल के अक्रॉस की सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बदल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल करके यहाँ कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिपॉजिट हो जाएगी। अब इस एरो को दोबारा ध्यान से देखें तो जो प्लेट पहले चार्ज होगा, जिसके पास पहले एनर्जी आएगी, वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये आपने एक बात ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि इन दो डायग्राम्स में ध्यान से देखो तो ये करंट की एरो का ध्यान रखना है। ये करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ही नीचे आएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है इन दो में कि जिसके पास पहली एनर्जी पहुंचेगी वो प्लेट पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला प्लेट, यानी ये वाला प्लेट इधर वाला पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो पहले डायग्राम से बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। पहले अगर हम लेफ्ट और राइट बोले तो लेफ्ट पॉजिटिव था, अब राइट पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसने अपनी सारी एनर्जी अच्छे दोस्त की तरह इसको दे दी। अब जब इसके पास एनर्जी आ गई वापस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसने कहा ओहो तुमने तो सारी एनर्जी मेरे को दे दी, तो खाली हो गया, चल कोई नहीं, मैं दोबारा से तेरे को अपनी एनर्जी देता हूँ, ठीक है। तो ये दोबारा से, लेकिन कहाँ से शुरू करेगा, पॉजिटिव से। तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। आप पहला वाला डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा। पहले करंट लेफ्ट से राइट जा रहा था, अब करंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है। ऑसिलेशन का नाम इसीलिए दिया है इसको, एलसी ऑसिलेशन इसीलिए बुलाया क्योंकि यहाँ करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए वो चलता है लेफ्ट टू राइट, और फिर बाकी टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो चलता है राइट टू लेफ्ट, और फिर वापस चला जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर वापस समझते हैं इसको दोबारा से। तो ये करंट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जो है वो करंट भेजेगा और ये एल को चार्ज एल को अपनी एनर्जी देगा। तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एल के अक्रॉस जाकर के मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी और ये टंकी चार्ज की धीरे 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 खाली हो गई। खाली होके बेचारी ये वापस ऐसे होगी, है ना। लेकिन एल बोलता है ओहो फिर तो तूने मेरे को एनर्जी देके खाली हो गया, चल कोई नहीं मैं तेरे को वापस एनर्जी भेजता हूँ। तो एरो की तरफ ध्यान दीजिए, ये एरो ऐसे जा रहा था तो ये नीचे भी ऐसे ही आएगा। दिख रहा है आपको, ये एरोज दिख रहे हैं, ठीक है। अब जब ये नीचे आएगा तो ये इसको चार्ज करेगा। सबसे पहला चार्ज कौन सी प्लेट को मिल रहा है, इसको, लेफ्ट वाली को। तो अब कौन पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। ये बिल्कुल पहला वाला डायग्राम आ गया, ठीक है। यानी साइकिल बन गई एक इन 5 डायग्राम्स की। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डायग्राम वापस बिल्कुल पहले डायग्राम की तरह है। ये बन गई साइकिल और बार बार मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वापस बदलती है मैग्नेटिक में, और ये प्रोसेस चलता जाता है एलसी ऑसिलेशंस।